हर परफ्यूम बहुत सारे इंग्रेडिएंट से मिलकर बनता है और इन्हीं इंग्रेडिएंट्स को हम नोट्स कहते हैं। हर परफ्यूम की अपनी अलग अलग खुशबू होती है। हर परफ्यूम अलग अलग फैमिली से बिलोंग करता है, जिसके बारे में हमने लास्ट एपिसोड में बात की थी। जैसे एक मूवी में बहुत सारे सीन्स होते हैं, वैसे हर परफ्यूम में बहुत सारे नोट्स होते हैं। कुछ परफ्यूम्स सिंपल होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन हर परफ्यूम में नोट होते ही हैं। लेमन, रोज, ऊद, वनीला, परफ्यूम इंडस्ट्री में नोट्स की दुनिया बहुत सारी है और ये नोट्स कोई भी परफ्यूम में 3 लेयर्स में काम करते हैं। सबसे पहला आता है टॉप नोट। जैसे आप कोई भी परफ्यूम लगाते हो तो जो उसकी पहली खुशबू आती है उसे हम टॉप नोट कहते हैं और ज्यादातर लोग इसी परफ्यूम के ओपनिंग की वजह से उसे खरीद लेते हैं। लेकिन परफ्यूम सिर्फ टॉप नोट की बेसिस पे कभी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि परफ्यूम की रियल स्टोरी 15 से 20 मिनट के बाद जाके शुरू होती है, जिसे हम कहते हैं हार्ट नोट। जैसे कोई भी मूवी में थोड़ी देर के बाद एक्टर का रियल कैरेक्टर समझ में आता है, वैसे ही परफ्यूम का असली नेचर उसके हार्ट नोट में जाके समझ में आता है। फॉर एग्जाम्पल, परफ्यूम कोई भी नोट का हो, जब वो अपनी हार्ट नोट में आता है तब जाके उसकी डेप्थ और उसकी क्वालिटी समझ में आती है। अगर हार्ट नोट अच्छी क्वालिटी का है तो ओवरऑल परफ्यूम परफॉर्मेंस अच्छा देगा। अब आते हैं हम बेस नोट की तरफ। बेसिकली ये परफ्यूम का क्लाइमैक्स होता है। यहाँ से पता चलता है कि परफ्यूम की लॉन्जेविटी कितनी होगी और वो अपने ड्राई डाउन में जाने के बाद कैसा फील देता है। जैसे कोई भी एक अच्छी मूवी स्ट्रॉन्ग ओपनिंग, स्मूथ मिडिल और एक सेटिस्फाइंग क्लाइमैक्स के साथ एंड होती है, वैसे कोई भी परफ्यूम टॉप नोट से स्टार्ट करता है, हार्ट नोट में आके वो डेवलप करता है और बेस नोट में आके वो सेटल होता है। जैसे कोई भी मूवी की हर सीन की अपनी एक वैल्यू होती है, वैसे ही परफ्यूम के हर नोट की अपनी एक वैल्यू होती है। इसीलिए एक अच्छा परफ्यूम बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। कमेंट्स में आप मुझे बताइए कि आपको कौन से परफ्यूम का कौन सा नोट सबसे अच्छा लगता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।